Hello friends, I am Chandana and welcome you to our channel Trust Logics Tutorial. Trust Logics is a career platform where you can apply for jobs, connect to recruiters and get your jobs easily and quickly. You can make your profile as premium just by verifying your education and experience on our Trust Logics website and mobile app. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज वॉच टिल एंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? So here are the options: 28 April, 21 April, 30 April and 24th April. So here the correct answer is 24th April. Okay, National Panchayati Raj Day is observed every year on 24th April. Panchayati Raj system was advocated by Mahatma Gandhi as a decentralized form of government where every village would be responsible for its own affairs. Okay, तो नेशनल पंचायती राज डे हर साल कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को. पंचायती राज सिस्टम जो कि महात्मा गांधी देख रेख करते थे. ओके, तो गवर्नमेंट का ये एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, जहाँ सारे गांव, हर गांव में उनके खुद के अफेयर्स के लिए, मतलब गांव में जो भी हो प्रॉब्लम, उसके लिए पंचायत रखा जाएगा. ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था पंचायती राज सिस्टम, कि किसी भी गांव के किसी भी अफेयर्स के लिए उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो उन्हें गांव के मुखिया, पंचायत के मुखिया से कंसल्ट करनी है. तो ये पंचायती राज सिस्टम महात्मा गांधी ने शुरू किया था 24 अप्रैल को, और इसलिए हर साल 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है. So now goes the next question. Which was the first Indian state to adopt the three-tier Panchayati Raj system in India? भारत में 3-tier पंचायती राज सिस्टम अडॉप्ट करने वाला फर्स्ट इंडियन स्टेट कौन सा है? सो here are the options: केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश. So here the correct answer is Rajasthan. Rajasthan was the first Indian state to adopt the three-tier Panchayati Raj system in India. राजस्थान जो है पूरे इंडिया में 3-tier पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला पहला भारतीय राज्य है. ओके, राजस्थान इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट 3-tier पंचायती राज सिस्टम. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटरिनरी डे सेलिब्रेटेड? विश्व वेटरिनरी डे कब मनाया जाता है? सो here are the options: फर्स्ट मंडे ऑफ अप्रैल, लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल, फर्स्ट वीक ऑफ मे, सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल. सो here the correct answer is last Saturday of April. World Veterinary Day is celebrated on the last Saturday of April every year. In 2000, it was celebrated on 24th April. The theme of World Veterinary Day 2021 was the veterinarian response to the COVID-19 crisis. Okay, so World Veterinary Day हर साल कब मनाया जाता है? अप्रैल के लास्ट सैटरडे को, और 2021 में ये कब मनाया जा रहा है? 24 अप्रैल को मनाया गया. ओके, और इसका थीम क्या था? इसका थीम था कि कोविड-19 क्राइसिस के लिए वेटरिनेरियन अपना रिस्पॉन्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखकर काम करे. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स एमिट? हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? ओके, सो हियर आर द ऑप्शंस: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर. So here the correct answer is water. Hydrogen fuel cells emit only water. Hydrogen fuel cells सिर्फ और सिर्फ क्या emit करता है? Water produce करता है. Okay. So now goes the next question. When was the first fuel cell invented? First fuel cell
कब इन्वेंट हुआ था? सो हेयर आर द ऑप्शंस 1932, 1829, 1839, 1992. So here the correct answer is 1839. Wells scientist William Robert Grove invented the fuel cell in 1839, but it wasn't commercially used until the 1960s. Okay. वेल्स के साइंटिस्ट विलियम रॉबर्ट ग्रोव ने फ्यूल सेल इन्वेंट किया 1839 में, पर ये कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता था। 1960 से अब तक ये कॉमर्शियली यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, 1839 में इन्होंने फ्यूल सेल इन्वेंट किया। किन्होंने? वेल्स साइंटिस्ट विलियम रॉबर्ट ग्रोव ने। कब? 1839 में। ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The USCIRF has recommended putting India on which list in its International Religious Freedom Report 2021? भारत को USCIRF ने किस लिस्ट में रखने का निश्चय किया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 में? ओके, सो हेयर आर द ऑप्शंस. कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, स्पेशल वॉच लिस्ट कंट्रीज, एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, नन ऑफ द अबव. ओके, सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न. द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम USCIRF has recommended putting India on a list of CPCs or countries of particular concern for the second year in a row due to violation of religious freedom in the year 2020. Okay, तो इंटरनेशनल फ्रीडम रिलीजियस फ्रीडम 2021 में भारत को किस कैटेगरी में रखा गया, किस लिस्ट में रखा गया? USCIRF के द्वारा कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के ग्रुप में, लिस्ट में रखा गया है. ओके, और क्यों रखा गया है? क्योंकि भारत में 2020 में रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट किया गया था और इस वजह से ये भारत जो है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में आ गया है. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. COVID-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन फॉर पीपल अबव 18 years of age will begin from. COVID-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए कब शुरू होने वाला है? सो हेयर आर द ऑप्शंस. 26 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 28 अप्रैल 2021, 29 अप्रैल 2021. So here the correct answer is 28 April. As per the government officials, the COVID-19 vaccine registration for people above 18 years of age will begin from 28 April 2021 through CoWIN app. Okay. सो 28 अप्रैल से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग कोविड-19 वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन 18 साल से ऊपर के सभी लोगों के लिए 28 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी कोविन ऐप पर. ओके, सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. How much grant is provided by Google to organizations helping people fight the COVID-19 pandemic in India? Okay, so क्या कितना ग्रांट प्रोवाइड किया जा रहा है गूगल से ऑर्गेनाइजेशन को जो कि कोविड-19 पेंडेमिक में फाइट कर रहा है? ओके, गूगल ने भारत के कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ रहे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कितना दिया है, कितना प्रोवाइड किया है, कितना फंड दिया है? सो हेयर आर द ऑप्शंस. 100 करोड़, रुपीज़ 108 करोड़, रुपीज़ 135 करोड़, रुपीज़ 235 करोड़. सो हेयर द करेक्ट आंसर इज रुपीज़ 135 करोड़. गूगल CEO Sundar Pichai has announced rupees 135 crores funding to help India fight the ongoing COVID-19 pandemic. Okay, गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने बताया है कि रुपीज़ 135 करोड़ फंडिंग दिया जाए, वो देंगे और उससे हेल्प करेंगे वो इंडिया को कोविड-19 पेंडेमिक से लड़ने के लिए. ओके, कितना फंडिंग देंगे? 135 करोड़. सो नाउ गोज द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इंडियन पर्सनैलिटीज वर रिमेंबर्ड इन द 93rd ऑस्कार्स इन मेमोरियम सेगमेंट? मेमोरियम सेगमेंट के 93rd ऑस्कार में किस इंडियन पर्सनैलिटीज़ को याद किया गया? सो हेयर आर द ऑप्शंस. ऋषि कपूर एंड इरफान खान एंड भानु अथैया,
Sushant Singh Rajput and Irfan Khan, Rishi Kapoor and Sushant Singh Rajput. So here the correct answer is Irfan Khan and Bhanu Athaiya. The 93rd Academy Awards paid tribute to actor Irfan Khan and Oscar-winning costume designer Bhanu Athaiya in its In Memoriam segment. Okay, 93rd Academy Awards में एक्टर इरफान खान और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भानु अथाइया को ट्रिब्यूट दिया गया. ओके, so now goes the next question, and this is today's last question. Which Indian state will vaccinate all its citizens against COVID-19 for free? कौन सा राज्य, भारत का कौन सा राज्य अपने COVID-19 वैक्सीनेशन अपने राज्य में सारे सिटीजन्स को फ्री में देने वाला है? सो हियर आर द ऑप्शंस: महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, केरला. So here the correct answer is Maharashtra. Maharashtra will vaccinate all its citizens against COVID-19 for free as announced by State Minister नवाब मालिक. राज्य सरकार नवाब मालिक ने अनाउंसमेंट की है कि महाराष्ट्र के सभी लोगों को, सारे सिटीजन्स को COVID-19 वैक्सीन फ्री में दी जाएगी. ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. Subscribe our Trust Logics tutorial YouTube channel to get more informative and useful videos regularly. So thank you and have a nice day ahead.